Assalamu alaikum, ma'am. Assalamu alaikum, everyone. Assalamu alaikum, everyone, and a very warm welcome to you all. I hope you are all doing well and looking forward to another insightful learning session. On behalf of Women Fortune Tech, it is my pleasure to welcome each and every one of you to day 5 of our 2 weeks digital marketing crash course. Thank you for taking the time to join us today. Your presence reflects your commitment to learning, growth, and investment in your future. Today's session will be highly practical and insightful. We will explore some of the most important strategies for building a strong social media presence. Participants will learn how to create an effective content calendar, apply strategic engagement techniques and management, direct messages, comments, and collaborations professionally. These are essential skills for anyone aiming to grow a personal brand, business, and freelancer career in digital marketing. It is now my great pleasure to introduce today's speaker, Ms. Lareh Fatma. Ms. Lareh Fatma is an experienced digital marketing trainer who is passionate about helping learners develop practical industry relevant skills through her interactive teaching style and real world experience. She has inspired many aspiring marketers to build confidence and succeed in the digital world. Without further delay, I would like to invite Ms. Lareh Fatma to begin today's session. Ma'am, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum Assalam. How are you everyone? Am I audible? Alhamdulillah, ma'am, fine. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. स्टूडेंट्स आपने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट की थी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और आप लोगों ने डिसाइड किया आपने किस पे वर्क करना है स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल जी मैम, यू आर ऑडिबल। सबा काइंडली आप जवाब दिया करें ना मैम को। सबा The host of आप लोगों ने डिसाइड किया था आप लोगों ने किन किन निशेस पर वर्क करना है Okay, students, we will start right now. Just give me 2 minutes. मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके मैं आज थोड़ा सा बिजी थी जिसकी वजह से मैं कुछ टाइम 2 मिनट्स लेट भी हो गई एंड सॉरी फॉर दैट ओके लेट्स स्टार्ट टुडेज आवर टॉपिक इज कंटेंट इंगेजमेंट कम्युनिटी दैट कंपाउंड हमने इसमें कवर करना है अपना कंटेंट क्रिएट कैलेंडर को इंगेजमेंट टैक्टिक्स हमने देखने हैं डीएम स्ट्रेटजीज एंड कमेंट मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन सबसे पहले हमारे पास है कंटेंट कैलेंडर व्हाट इज़ कंटेंट कैलेंडर जब हम किसी प्रोजेक्ट पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो उस पर हम सबसे पहले अपना कंटेंट जो है अपना ऑर्गेनाइज करते हैं हमने अपनी वर्किंग कैसे करनी है किस डे पे करनी है और उसको कैसे गो ऑन करना है उसको हम कंटेंट कैलेंडर में डिफरेंट कंटेंट कैलेंडर यूज़ करते हैं लाइक नोशन एक है हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो एक कंटेंट कैलेंडर है मैं आपको उसके बारे में दिखाती हूँ आप लोगों ने कैनवा की प्रैक्टिस की थी कैनवा एंड कैपकट की
जी मैम। तो आप लोग मुझे दिखा सकते हैं आपने क्या डिज़ाइन किया है? जी मैम ज़रूर। ओके, आप लोग जो है हमारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा डिजिटल मार्केटिंग वाले, उसमें मैं देख लूँगी जिसकी जो मिस्टेक्स वगैरह हुई थी मैं आपको उसके रिलेटेड गाइड कर दूँगी। Sure, ma'am. ओके, नोशन हमारे पास कंटेंट कैलेंडर है। डिफरेंट टाइप के कंटेंट कैलेंडर्स हैं जिसमें हम वर्किंग कर सकते हैं और अपना डाटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मार्ट इंगेजमेंट टैक्टिक्स। हमने अपने साथ अपनी ऑडियंस को कैसे इंगेज रखना है, अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है। कंटेंट कैलेंडर में हमने कंसिस्टेंसी को देखना है अपनी। हम अपना वीकली ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा, उस डाटा को हमने कैसे गो ऑन करना है, उस पर कैसे वर्किंग करनी है, अपना प्रोजेक्ट कैसे ऑर्गेनाइज करना है। बैलेंस्ड मिक्स एंड टाइम सेव। जब हम अपना एक टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना किसी भी प्रोजेक्ट पर, अपने कंटेंट कैलेंडर को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट फुल वीक में जो हमारा टाइम होता है वो सेव हो जाता है। वो ऐसे होता है हमें उन पर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी पड़ती, उनको बार बार उनको रिवाइज नहीं करना पड़ता। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसकी केस स्टडी लेना, उसके बारे में थोड़ा सा थिंक आउट करना, अपने माइंड में उसको सोचना, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाती है। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कंटेंट पिलर्स, 3 to 5 रिक्योरिंग थीम्स है हमारे पास, पोस्टिंग कैडेंस, की डेट्स एंड कैंपेन्स, रिव्यू एंड रिट्रेट्स। अब हमने अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए हमने कुछ चीज़ों को अपने माइंड में रखना होता है। उसके बाद हम फ्रेमवर्क उसका रेडी करते हैं, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हमारे पास 5-6 डेज हैं। वीकेंड पे ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं होती। हम अपने कंटेंट कैलेंडर को ऑर्गेनाइज ऐसे करते हैं कि हमने अपने 6 डेज में उसको कवर अप करना है। अब हमारे पास एक प्रोजेक्ट है एजुकेशन से रिलेटेड या एजुकेशनल ट्रिप है हमारे पास, हमने एजुकेशनल ट्रिप लेके जाना है। कुछ ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, उनके साथ जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हम ये देख रहे होते हैं, उसमें हमने अपने सारे ट्रिप्स को ही लाइन करना होता है। डिफरेंट टाइप्स हैं, अब डिफरेंट ट्रिप्स हैं, मंथ में 3 ट्रिप्स जा रहे हैं। अब उन 3 ट्रिप्स के हमने डेट्स, डे और उनमें कितने लोग हैं, कैसे उनका कहाँ से कहाँ तक उनकी डेस्टिनेशन है, कब अराइवल टाइम है, कहाँ डिपार्चर टाइम है, उनको हमने अपना एक कंटेंट कैलेंडर बनाना है। हम शीट्स में भी उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, गूगल शीट में, एक्सेल में, कहीं पे भी वो ऑर्गेनाइज हो सकता है। डिफरेंट टाइप के कंटेंट कैलेंडर हमें ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, लाइक नोशन। इस तरह हम उसमें अपना डाटा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। वर्क फ्लो, हमने अपना वर्क फ्लो कैसे लेके जाना है। बैच क्रिएशन, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, बफर डेज एंड अप्रूवल सेटअप। अब हम एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ट्रैवल एजेंसी के लिए, उसमें हम अपना सबसे पहले ये देखेंगे कि बैच के हमारे मंथ के 3 टूर्स हैं। एक नॉर्थर्न में जा रहा है, तीनों हमारे नॉर्थर्न के ट्रिप्स हैं, उसमें हमने उसमें बैचेस देखने हैं कि 3 बैचेस हैं हमारे, 7 डेज का हमारा ट्रिप है। अब हमारे पास रिमेनिंग 1 वीक, 4 वीक्स होते हैं इन अ मंथ, तो हमारे 3 वीक्स तो हमारे 3 ट्रिप्स में जाएंगे। 1 वीक में हमने उनमें गैप रखना है और मैं उनको ऑर्गेनाइज करना है। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ ये है कि हमने अपना जो एक ही पर्सन है ना, उसके पास हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए हमारे इतने ट्रिप्स जा रहे हैं, इस डेट पे जा रहे हैं, ये हमारा अराइवल डिपार्चर टाइम है, डेस्टिनेशन है, यहाँ से यहाँ हमने चेंज करना है, यहाँ पे हमारी रेजिडेंस है। फिर बफर डेज आ जाते हैं हमारे पास, वो 1 to 2 फ्लेक्सिबल डेज जो हमारी लीव होती है ना। 3 ट्रिप्स हैं, 1 वीक के जो हमारे डेज हैं उसमें हमें वो हमारे बफर डेज हैं। वो 1 वीक के डेज को हमने ऐसे ऑर्गेनाइज करना है कि वो हमारे पास स्टार्ट ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ एंड मिडल ऑफ द ट्रिप्स हमारे पास वो डेज हों जिनमें हम अपना रेस्ट भी कर सकें और उसमें हम अपना ऑर्गेनाइज भी कर सकें सारा। अप्रूवल सेटअप स्टेप, अब अप्रूवल स्टेप ये चीज़ है कि हमने ऑर्गेनाइज कर लिए ट्रिप्स अपने, उनको एक कंटेंट कैलेंडर में हमने सारा ऑर्गेनाइजेशन कर ली सारे अपने डाटा की। एंड पे अप्रूवल ये है कि कोई भी उसको चेकआउट करेगा, उसमें उसको सारा प्रीव्यू लेगा कि ये हमारे डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, हमारी डेस्टिनेशंस, हमारे रेजिडेंस ओके हैं, तो ये अप्रूवल सेटअप कहलाता है उसका। स्मार्ट इंगेजमेंट टैक्टिक्स, टैक्टिक्स होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं। इंगेजमेंट, हमारा हमने अपने ऑडियंस को अपने साथ कैसे इंगेज रखना है। आस्क, डोंट जस्ट अनाउंस, डिज़ाइन फॉर द फर्स्ट रिएक्शन एंड मेक इट शेयरेबल। देखिए हमारा एक प्रोडक्ट है, हम अपने इंस्टा पे उसको पोस्ट कर रहे हैं, रील के फॉर्म में कर रहे हैं या पोस्ट के फॉर्म में कर रहे हैं, उसमें हमने जस्ट अनाउंसमेंट नहीं करनी। उसमें अगर हम किसी चीज़ की अनाउंसमेंट कर रहे हैं ना, तो उसके साथ में हमने ये बताना कि अगर आप इस चीज़ को लेंगे तो आपको इसके ये बेनिफिट्स होंगे, अगर आप हमारा कोई भी सेमिनार अटेंड करेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे। हमने सिर्फ किसी भी चीज़ को अनाउंस नहीं कर देना, लाइक 4th ऑफ द जुलाई हमारा एक सेमिनार है, यू हैव टू अटेंड दैट। नो, हमने उसमें उसके बेनिफिट्स भी बताने हैं, उसमें अटेंड जो कर रहे हैं उनको नेक्स्ट फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स होंगे
वो सब भी हमने उसमें बताना है ताकि लोग उसके साथ इंगेज हो सकें। डिज़ाइन फॉर द फर्स्ट रिएक्शन, कुछ हमारी पोस्ट ऐसी होती हैं जिनको हमने पिन किया होता है, वो हमारे ब्रांड को डिफाइन कर रही होती हैं। वो डिज़ाइन फॉर द फर्स्ट रिएक्शन, जब भी कोई पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, कोई आपकी साइट को आके विजिट कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट देख रहे हैं, उन पे फर्स्ट इंप्रेशन चाहता है उसका, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन ही डिसाइड कर रहा होता है उन्होंने इसको लीड्स में कन्वर्ट होना है कि नहीं होना, उनका इंटरेस्ट इस चीज़ में बिल्ड होगा कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको डिज़ाइन करना है। हमारी एक पार्टिकुलर ऑडियंस होनी चाहिए और हमने उसी माइंडसेट पे अपने ब्रांड को मूव ऑन करना है। मेक इट शेयरेबल, वो हमारा इतना, उसमें हमारे विजुअल्स इतने यूजफुल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए कि उसको हम शेयर, उसको डिफरेंट पीपल खुद से शेयर कर सकें ऑर्गेनिकली। 6 टैक्टिक्स वर्थ टेस्टिंग, पूल्स एंड क्विज। पूल्स एंड क्विज तो बहुत जनरल हो गया है कि इवन हम व्हाट्सएप में भी पूल्स एंड क्विजेस को यूज़ करते हैं अपनी ऑडियंस को अपने साथ इंगेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अब हमारा कोर्स रन है तो इसमें भी हम पूल्स एंड क्विज को यूज़ करते हैं। मैं अपनी क्लास के बाद जब आप लोगों से क्वेश्चन कर रही होती हूँ कि अगर किसी को कोई इशू है तो वो मुझसे डिस्कस कर लें, तो ये क्विज है, ये आपको अपने साथ इंगेज करने के लिए मैं यूज़ कर रही होती हूँ, ये सब चीज़ें कर रही होती हूँ कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको मेरे साथ क्लियर कर सकें। कैप्शन प्रॉम्प्ट्स बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं आजकल, तो एआई का सारा काम है और एआई में हम प्रॉम्प्ट्स के साथ वर्क करते हैं। जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा उतने अच्छे से, एक सिंपल प्रॉम्प्ट होता है जिससे हमने 3 टायर हैश स्ट्रेटजी को पढ़ा था, उसी तरह ही हमारे पास होता है 3 टायर प्रॉम्प्ट स्ट्रेटजी। एक हम कहते हैं गिव मी, लाइक हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, हम अपना ट्रैवल एजेंसी का ही लेकर आते हैं, हम एक टूर प्लान कर रहे हैं, हम उसको कहते हैं कि उसको हमने प्रॉम्प्ट दे दिया कि हमें लाहौर की 5 डेस्टिनेशंस ऐसी बताएं जिनको टूरिस्ट बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं। वो हम उसको प्रॉम्प्ट ये दे रहे हैं कि टेल अस अबाउट द 5 मोस्ट फेमस डेस्टिनेशंस दैट टूरिस्ट विजिट ऑफन। तो उसमें वो हमें सिर्फ डेस्टिनेशंस दे देगा। फिर हम उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं कि हम लाहौर में, हमारी एक ट्रैवल एजेंसी है, हम अपना एक ट्रिप लेके जा रहे हैं, हमारी इतनी ऑडियंस है, हमारी इस एज ग्रुप की ऑडियंस है, तो हम इनको अच्छे से डेस्टिनेशन विजिट करवाना चाह रहे हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग जो है डेस्टिनेशन का बताओ। फिर हम उसको थर्ड टायर में जाते हैं तो हम उसको थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव कर देते हैं कि आई हैव ट्रैवल एजेंसी, आई एम द ओनर ऑफ ट्रैवल एजेंसी, दिस इज़ माई ट्रैवल एजेंसी, I want to plan a trip for my audience. My audience age ranging from 13 to 20 years, and they all are youngsters. I want a famous destinations for northern areas, 10 to 15 destinations. तो वो चीज़ें ज़्यादा इम्प्रूव, जैसे ही हमारा अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतनी ही अच्छी हमें आउटपुट मिलेगी। यूजीसी रिपोस्ट, अब यूजीसी है यूज़र जनरेटेड कंटेंट, ये मैंने आपको कल भी बताया था। जब भी कोई प्रोडक्ट है ना, एक बिल्कुल प्लेन सरफेस पे कुछ भी है, वो एक प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है आपको, उस प्रोडक्ट का यूसेज दिखाया जा रहा है, उस प्रोडक्ट को हम जस्ट उसमें हमने एसएफएक्स यूज़ कर लिया या म्यूज़िक यूज़ कर लिया, वो यूजीसी कंटेंट है, यूज़र जनरेटेड कंटेंट। ट्रेंड पार्टिसिपेशन, हम अब एक जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ना, तो उसके कंपेटिटर्स भी हैं, उसको भी हमने देखना है। अब बहुत से लोग ट्रेंड बना रहे होते हैं, कुछ ट्रेंड फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमें ट्रेंड को भी फॉलो करना पड़ता है। एआई तो है ही ट्रेंडी, जो चीज़ें ट्रेंड्स में आ रही हैं हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ना, उसमें हमें, और इंस्टाग्राम पे तो ज़्यादा हम ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम। फेसबुक जो है ये एक और तरह का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम ट्रेंड्स को भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे कुछ भी अगर हम कर रहे हैं ना, वो हमें किसी भी तरह मोनेटाइजेशन अब खुद से ही अलाउ कर देता है, वो हमें इनवाइट करता है मोनेटाइजेशन के लिए। टिकटॉक पे हम खुद मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं बिहाइंड द सीन्स। ये भी बहुत ज़्यादा बीटीएस, बहुत ज़्यादा इस पर भी वर्किंग हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा बीटीएस में इंटरेस्ट लेते हैं। गिव अवेज एंड चैलेंजेस, जब हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, उस पर हमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हम कुछ गिव अवेज, प्रोडक्ट के अलावा भी लोग गिव अवेज करते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी गिव अवे करते हैं। चैलेंजेस, ये व्यूज टेकिंग एक स्ट्रेटजी है। उसके बाद टाइमिंग स्टिल मैटर्स, जब हम कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं ना, तो अगर हम ये देखते हैं पाकिस्तान में, तो ज़्यादा बेनिफिशियल टाइम हमारे पास होता है 7 to 8 का। 7 o'clock तक जब हम पोस्टिंग कर रहे होते हैं, हर रीजन का अपना एक पार्टिकुलर टाइम है। यूके यूएस में किसी में हम 4 o'clock में पोस्टिंग कर रहे होते हैं, किसी में हम 7 o'clock में पोस्टिंग कर रहे होते हैं, तो हर रीजन का एक पार्टिकुलर टाइम है जिसमें हमने उसको पोस्ट करना है। अगर हमने एक अपना पोस्ट किया है प्रोडक्ट को
सुबह को 12 बजे, और नेक्स्ट डे पे हम कर रहे हैं 3 बजे, फिर उससे नेक्स्ट डे पे हम उसको कर रहे हैं 5 बजे, तो ये अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। उसको हमने अपना एक पार्टिकुलर टाइम रखना है, उस पर ही पोस्टिंग करनी है। इंगेजमेंट पिटफॉल्स टू अवॉइड। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. इंगेजमेंट पिटफॉल्स टू अवॉइड। अब कुछ ऐसी डाउनफॉल होते हैं जिनको हमने अवॉइड करना है। इंगेजमेंट बेट ओवर इफ वी एग्री टैक्टिक्स और सपोर्ट्स रीच ऑन सेम प्लेटफॉर्म एंड इरोड ट्रस्ट ओवर टाइम। देखिए, हम एक प्लेटफॉर्म पे पोस्टिंग कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हम डिफरेंट टाइम शॉर्ट्स को ले रहे हैं, तो वो हमारा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा उसका। हमें एक ही टाइम को यूज़ करना है जो हमें अच्छी इंगेजमेंट देता है। लोगों को हम लोगों का ना माइंडसेट बन जाता है, इस टाइम पे इस पर्सन का आ रहा है, जिसके साथ लोगों का माइंडसेट मैच करता है, उनको उनके कंटेंट का वेट रहता ही है। इग्नोरिंग अर्ली कमेंट्स। जो अर्ली कमेंट्स आ रहे होते हैं ना 30 to 60 मिनट्स के, उनको इग्नोर नहीं करना हमने। उनको हम वो 30 to 60 मिनट्स वाले वो कमेंट्स होते हैं जो लोग हमारे साथ इंगेज होते हैं, जो हमारे कंटेंट का वेट कर रहे होते हैं। वन वे ब्रॉडकास्टिंग। वन वे ब्रॉडकास्टिंग भी हमने नहीं करनी, हमने टू टायर कन्वर्सेशन स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। लाइक हमने कमेंट्स को भी एंड डीएम दोनों को रिस्पॉन्स करना है। इनकंसिस्टेंट वॉइस। इनकंसिस्टेंट भी नहीं रहना। इनकंसिस्टेंट वॉइस का मतलब ये है कि हम अपने वर्क के साथ इतना लॉयल नहीं है, अपना प्रोडक्ट पोस्ट नहीं कर रहे, कंटेंट पोस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है। डीएम्स, कमेंट्स एंड कोलैबोरेशंस। डीएम्स, अब हमें बहुत से डीएम्स आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को डीएम्स आते हैं, जिनके ब्रांड्स हैं उनको डीएम्स आते हैं, जो भी पर्सन सोशल मीडिया पर एक्टिवली वर्क कर रहा है उनको डीएम्स आते हैं। डिफरेंट क्यूरीज। डीएम्स तो हर पर्सन को ही आते हैं, लेकिन एक ये चीज़ ये है कि हम अपने ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड डीएम्स आएंगे, क्यूरीज आएंगी। कमेंट्स एंड कोलैबोरेशंस। कमेंट्स होते हैं जो हमें शो हो रहे होते हैं पोस्ट पे, वो सब कमेंट्स होते हैं। कोलैबोरेशंस, जब एक इन्फ्लुएंसर दूसरे ब्रांड के साथ या इन्फ्लुएंसर के साथ अपनी पोस्ट को कोलैब करते हैं, तो उसको हम कोलैबोरेशन कहते हैं। कम्युनिटी एक्चुअली गेट्स बिल्ड। कोलैबोरेशन से बहुत कम्युनिटी को ग्रोथ मिलती है। डीएम स्ट्रेटजी इसेंशियल्स। डीएम स्ट्रेटजी इसेंशियल क्यों है? रिस्पॉन्ड फास्ट। जब हम फास्टली रिस्पॉन्स करते हैं तो हमारी ऑडियंस हमारे साथ इंगेज रहती है। सेगमेंट एंड टेम्पलेट्स। हम कुछ सेगमेंट्स एंड टेम्पलेट्स अब तो आ रहे सुपर प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे, जिसमें आप अपने डीएम्स को, वैसे तो हम क्योंकि रिस्पॉन्सेज में ऐड कर देते होते हैं, ऑटो रिस्पॉन्सेज लगा देते होते हैं, लेकिन अब सुपर प्रोफाइल आ रही है इंस्टाग्राम पे न्यूली, जिसमें कि ऑटो डीएम है और हमें ऑर्गेनिकली ग्रोथ मिलती है। इंस्टा पे हमारे फॉलोअर्स आ रहे होते हैं और वो ऑर्गेनिक होते हैं। गाइड टू कन्वर्सेशन। कन्वर्ट हो रहे होते हैं हमारे जो भी विजिटर्स हैं। हमने जब पढ़ा था मार्केटिंग फनल, उसमें ये था कि एक पर्सन आ रहा है, वो अनअवेयर है, फिर उसने हमारा प्रोडक्ट देखा, उसको उसके बारे में अवेयरनेस हुई, फिर उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, उसके बाद वो लीड में कन्वर्ट हो गया। गाइड टू कन्वर्जन। मैनेजिंग कमेंट्स विद इंटेंशंस। अब हमने कमेंट्स को मैनेज करना है इंटेंशंस, अपनी फुल इंटेंशन के साथ। जो हमारे फर्स्ट 30 to 60 मिनट के कमेंट्स हैं उनके साथ हमने खुद से इंगेज रहना है, ताकि हम अपनी ऑडियंस को उनका ट्रस्ट बिल्ड कर सकें कि हम खुद इस चीज़ को गो ऑन कर रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं। रिप्लाई, डोंट जस्ट रिएक्ट। हमने रिप्लाई करना है, उनको जस्ट रिएक्ट नहीं कर देना। मॉडरेट कंसिस्टेंटली। अब हमें एक डीएम आ रहा है, हम उसके साथ बात कर रहे हैं, जस्ट ना तो हमने उसको, एक ये है कि हमारा ऑटो सेट मैसेज है वो भी डिलीवर नहीं कर देना, हमने उनकी क्यूरीज को क्लियर करना है। पिन द बेस्ट वंस। हमने अपने बेस्ट कमेंट को जो है पिन कर देना है। हम हर उस चीज़ को पिन करेंगे जो हमारे ब्रांड को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सके। ये नहीं है कि जिसमें हम खुद कंफ्यूज हैं हम उस चीज़ को पिन कर देंगे, तो जो विजिटर आएगा वो उससे क्या ही इंफॉर्मेशन लेगा। माइंडफुल कंटेंट आइडियाज। हमने कंटेंट आइडियाज हमने ऐसे रखने हैं जो हमारे लिए फ्यूचर में हेल्पफुल हो। हमारे कीवर्ड जो हैं वो एवरग्रीन कीवर्ड्स होने चाहिए। एवरग्रीन कीवर्ड्स वो होते हैं जो हमें फ्यूचर में भी ट्रेंडिंग में रहते हैं। कोलैबोरेशन टेक्निक्स दैट स्केल रीच। अब हम कोलैबोरेशंस की तरफ आते हैं। डीएम्स एंड कोलैबोरेशंस। माइक्रो इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स। क्रॉस ब्रांड
टेकओवर्स और को क्रिएटेड कंटेंट। माइक्रो इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स ये होती हैं कि एक दो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी सेम कैटेगरी है, दोनों का जो कंटेंट है वो एजुकेशनल है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलैब कर रहे हैं, दोनों के पास ऑडियंस है। एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर है तो किसी के पास 7K की ऑडियंस होगी, किसी के पास 9K की, 10K की। उन दोनों इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी पोस्ट को कोलैब किया, उन्होंने जब एक दूसरे के साथ कोलैब किया तो दोनों की ऑडियंस के पास दोनों की इन्फॉर्मेशन गई। फिर कुछ ऑडियंस फर्स्ट वाले की सेकंड के पास जाएगी, सेकंड वाले की फर्स्ट के पास भी जाएगी। क्रॉस ब्रांड टेक ओवर, क्रॉस ब्रांड में भी यही है। लाइक एक परफ्यूम का ब्रांड है लाहौर का, एक परफ्यूम का ब्रांड है इस्लामाबाद का, लेकिन वो दोनों ब्रांड्स परफ्यूम के ही हैं। तो या कोई इन्फ्लुएंसर है और एक परफ्यूम का ब्रांड है या कोई क्लॉथिंग ब्रांड है, कुछ भी है, उन्होंने उनके साथ कोलैब किया तो ये क्रॉस ब्रांड टेक ओवर्स हो जाता है। को क्रिएटेड कंटेंट, एक जैसा कंटेंट है, उन्होंने आपस में कोलैब कर लिया और इस तरह उनकी ऑडियंस म्यूचुअली शेयर हो जाती है। प्लान एंगेजमेंट एंड कंटेंट की टेक, जो हमारा ऑल ओवर आज का सेशन है उसका हम समराइज करते हैं। तो हमने अपना कंटेंट प्लान करना है, ऑडियंस को अपने साथ इंगेज करना है और उसको अपने साथ कनेक्ट करना है। कंटेंट कैलेंडर में हमने अपना सारा डाटा ऑर्गेनाइज कर लेना है, प्लानिंग कर लेनी है अपनी, देन हमने अपनी ऑडियंस को इंगेज कर लेना है और उसके बाद जब हमारी ऑडियंस इंगेज हो जाएगी तो हमने उस ऑडियंस के साथ खुद को कनेक्ट कर लेना है। जब हमारी ऑडियंस के साथ हमारा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है तो हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है और उनके साथ हमारी अच्छी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमारी अच्छी हो जाती है। इज देयर एनी क्वेश्चन? Students, is there any question? किसी का कोई क्वेश्चन है? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. सब क्लियर है आज की पॉइंट्स आपको? Yes, ma'am. किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें, हम फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। अगर कोई अपनी असाइनमेंट मुझे यहीं पे चेक करवाना चाहता है तो वो अपनी स्क्रीन शेयर करके करवा सकता है, हम उस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। ओके, आप लोग मुझे ग्रुप में ही शेयर कर दीजिएगा। सो लेट्स वी हैव टू वाइंड अप द सेशन एंड वी विल मीट टुमारो इंशाल्लाह। मलाइका शाहिद, Yes, ma'am. I am done with my session. Is there any query can discuss with me? Okay, guys, if you have any question, you can ask here.
गाइस, आप में से किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पूछ लें, और अगर नहीं है तो चैट बॉक्स में मैसेज कर दें. आई थिंक किसी के पास नहीं है, सो हम एंडिंग करते Okay, हैं. we have to wind up the session. Okay, as we come to the end today's session, I would like to extend my heartfelt thank you to our wonderful speaker, Miss Lare Fatma, for sharing such a valuable insight on social media marketing. We truly appreciate your time, effort, and the practical knowledge you have shared with us today. I also want to thank each and every participant who is joining us. Stay engaged and making this session interactive with your questions. Sorry, and participants. We hope we hope today's discussion on the content calendar, engagement tickets, and collaboration strategies with the help of grow your digital presence with your confidence. We look forward to see you in upcoming session of this 2-week crash course, where we will continue learning more exciting and practical digital marketing skills. Until then, keep learning, keep growing, and stay connected with Women Fortune Tech. Thank you once again. Allah Hafiz, and have a wonderful evening.